नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि एंड ऑफ द डे ऑप्शन चेन का एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एनएससी इंडिया वेबसाइट से डेरिवेटिव डाटा की भाव कॉपी को डाउनलोड करेंगे। भाव कॉपी डाउनलोड करने के लिए हमें शाम को डेली 8 बजे बाद हमें भाव कॉपी जनरली एनएससी इंडिया पर अवेलेबल हो जाती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को मार्केट डाटा में जाना है। मार्केट डाटा से हमें गेट मार्केट डाटा में ऑप्शन है डेली मार्केट रिपोर्ट्स, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। नाउ कैपिटल मार्केट ओपन हो गया है, हमें देखना है डेरिवेटिव डाटा। डेरिवेटिव डाटा को ओपन किया। अभी देखिए यहाँ पर कोई डाटा शो नहीं कर रहा है, मतलब एनएससी की वेबसाइट के ऊपर कोई वर्क चल रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आर्काइव्स ऑफ डेली एंड मंथली रिपोर्ट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन, हमें डाउनलोड क्या करनी है, भाव कॉपी। भाव कॉपी हम लोगों ने ले लिया है। किस डेट का हमें लेना है, दैट डे हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे कौन था, 2 ऑफ द जुलाई। टुडे इज द 4th जुलाई। सो गेट डाटा। डाटा की हमारे पास ये जिप फाइल आ गई है। इस जिप फाइल को भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ना जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, हम लोग इसको ओपन करते हैं, अनजिप करते हैं। फाइल अवेलेबल है हमारे पास यहाँ, इसको ओपन किया। फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी। जैसे ही हम लोग ओपन हो जाएगा, वी स्टार्ट टू वर्क ऑन इट। तो हमें क्या करना था, क्या तो हमें फाइल यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, और जब यहाँ फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल रिपोर्ट से इस डाटा को डाउनलोड कर लेंगे। मीनवाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी डेरिवेटिव डाटा। नाउ अवर फाइल इज रेडी। सो हमारा फाइल ओपन हो गया है। लुक हियर, FO 2 जुलाई 2021 भाव कॉपी हमारे पास आ गया है। कहीं पे भी हम लोग माउस से क्लिक कर देंगे इस डाटा पे। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं ऑफिस 2019 यूज कर रहा हूँ। मे बी सम फंक्शंस आर नॉट अवेलेबल इन योर ऑफिस इफ दैट इज older version. So what I do, I select, I put the mouse click, कहीं पे भी हमें कर देना है। देन आई गो इन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से मुझे जाना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास पिवोट चार्ट, और हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे पिवोट चार्ट पर क्लिक करेंगे, ये सारा डाटा अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और हमें ओके कर देना है। एक पिवोट चार्ट हमारे लिए नई टेबल में रेडी हो जाएगा। तो नया वर्कशीट ओपन हो गया है। नाउ अब हम लोगों को इसमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड में 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, फिल्टर है, लिजेंड है, एक्सिस है एंड वैल्यू है। तो पहले हम लोग एक्सिस में क्या लाते हैं, सिंबल ले आते हैं अपने, कि मुझे सिंबल चाहिए। जो भी हम लोग एक्सरसाइज यहाँ कर रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में उसका डाटा टेबल तैयार होता चला जाएगा। सिंबल ले लिया। सिंबल के बाद में हमें क्या चाहिएगा, स्ट्राइक प्राइस चाहिएगा। नाउ मेरे पास आ गया वैल्यू। वैल्यू में मुझे क्या चाहिएगा, वैल्यू में मुझे चाहिए ओपन इंटरेस्ट का डाटा। ओपन इंटरेस्ट डाटा आ गया। नाउ लेजेंड में मुझे क्या करना है, ऑप्शंस टाइप। ये ऑप्शंस का टाइप हम लोगों ने ले लिया है। अब हमें क्या चाहिएगा, एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग हमें उसे फिल्टर करना है। तो मैंने यह एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर करने के लिए डाटा लगा दिया है। अब जो चार्ट हमारे पास बन के आया है, ये चार्ट में अभी सारे के सारे डाटा प्रेजेंट है। इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चार्ट हमारा बड़ा हो गया है। अब सारे डाटा प्रेजेंट हैं, तो इन डाटा को हम लोग फिल्टर कैसे करेंगे। फर्स्ट देखिए, कॉलम लेबल पे हम लोग जाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं, तो जो एक्स एक्स सिंबल है किसको शो करता है, ये फ्यूचर डाटा को शो करता है। हमें फ्यूचर डाटा चाहिए नहीं,
हमें सिर्फ कॉल और पुट का डाटा चाहिए। नाउ वी मेक इट ओके। सो सिर्फ हमारे पास कॉल और पुट का डाटा रह गया है फॉर ऑल द काउंटर्स। अब हमें क्या करना है, हम लोग स्टॉक वाइज इसको एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है कि जैसे मैं निफ्टी के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं सिंबल पे क्लिक करूँगा, यहाँ आकर के मैं टाइप कर दूंगा निफ्टी। निफ्टी टाइप किया, बैंक निफ्टी नहीं चाहिए अभी मुझे, फाइनेंशियल निफ्टी नहीं चाहिए, ओनली निफ्टी आई रिक्वायर। सो आई मेक इट ओके। अब मेरे पास जो डाटा यहाँ प्रेजेंट है वो सिर्फ किसका प्रेजेंट है, निफ्टी का डाटा प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, हमारे लिए देखिए सारी स्ट्राइक प्राइस काम की नहीं होती है, हमारे लिए सिर्फ वही स्ट्राइक प्राइस काम की है जहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हो रखा है। जैसे चार्ट को देखने से, एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा मोर देन 20 लाख हो। तो अब हम उसको कैसे फिल्टर करेंगे, वी फिल्टर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्राइक प्राइस। वैल्यू फिल्टर, वैल्यू फिल्टर we apply greater than or equal to, greater than or equal to for the value 20 lakh, 20, 200, 2000, 20,000, 2 lakh and this one है 20 लाख। now okay, ये डाटा हमारे पास फिल्टर होके आ गया है। जैसे हमें पता है कॉल हमें क्या, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हमें क्या शो करता है, रेजिस्टेंस, और पुट का ओपन इंटरेस्ट हमें क्या सजेस्ट करता है, सपोर्ट। तो देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है कहाँ है, 15,000 की स्ट्राइक पर, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कॉल में हमारे पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप है, 16,000 की स्ट्राइक पर बिल्डअप है। तो ये हमें किसका शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमें निफ्टी के लिए। और कहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, कॉल के लिए 15,800 पर है, और पुट के लिए इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है हमारे पास, 15,500 या 15,700 पर क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास कॉल और पुट दोनों पर इक्वल ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। यानी ये हमारा कैसा लेवल आ गया, पुश एंड पुल वाला लेवल आ गया, पॉइंट आ गया जहाँ पर रस्साकशी चल रही है। या तो मार्केट 15,700 के नीचे जाएगा या 15,700 के ऊपर जाएगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करें 15,700 के ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट डे, हमें ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करना है। हम लोग ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करेंगे, 15,700 का कॉल एंड पुट दोनों स्ट्राइक को हम लोग देखेंगे। 15,000 का कॉल एंड पुट दोनों स्ट्राइक हम लोग देखेंगे। आई शो यू द ऑप्शन चेन फॉर द निफ्टी। नाउ द ऑप्शन चेन डाटा फॉर द निफ्टी, still option chain data is not available in the nifty in the NSE side, later it is available। सो हमें 15,700 की कॉल और पुट दोनों का देखना है। जिस स्ट्राइक प्राइस में अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाए, यानी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाए, मार्केट उसी साइड में मूव करने के चांसेस हमारे पास हो जाएंगे। अगर 15,700 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और 15,700 की पुट में राइटिंग चल रही है, तो मार्केट हमारा पॉजिटिव रहेगा, 15,700 के ऊपर जाने के उसके चांस रहेंगे। अगर पुट में हमारे पास शॉर्ट कवरिंग चल रहा है और कॉल में राइटिंग हो रहा है, तो मार्केट 15,700 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर मुझे कोई दूसरा डाटा देखना हो या फिर इस डाटा को मुझे और रिफाइन करना हो और सिंक्रोनाइज करना हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस डाटा की सिंक्रोनाइजेशन चार्ट के साथ में, जो हमारा निफ्टी का चार्ट है उसके साथ में, पीसीआर के साथ में, और फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट बना है उसके साथ हम सब डाटा को मिला करके देखेंगे, जिससे हमारा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे चार्ट को देखने पर भी हमें पता क्या चल रहा है कि निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इस लेवल पे है, तो इस लेवल को हम लोग मार्क कर देते हैं। ये मैंने एक लेवल पे लाइन डाल दिया है, हमारा यहाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और निफ्टी को सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, निफ्टी को सपोर्ट इस पॉइंट पर मिल सकता है। ये इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई। तो सपोर्ट कहाँ दिखा रहा है हमारे पास, 15,300, और ऊपर में है 15,860 के समथिंग में। अगर हमें कोई और डाटा देखना हो, और डाटा को चेक करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, सेम वे, सिंबल पे हम लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ क्या क्लिक करेंगे, जैसे मुझे दूसरा डाटा देखना था, एसबीआई का मुझे डाटा देखना है, तो मैंने एसबीआई टाइप किया, ओके किया। नाउ आई हैव द डाटा ऑफ एसबीआई बैंक। ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास 430 के पुट कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यानी 430 को, एसबीआई को 430 को कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। सपोर्ट कहाँ नज़र आ रहा है मेरे पास एसबीआई बैंक के लिए, वो 400 रुपये पे नज़र आ रहा है।
तो इस ओपन इंटरेस्ट के डाटा को देखने के लिए, जैसे फिर से हम लोग एक बार निफ्टी का डाटा चेक करते हैं, हम लोग हमारी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मुझे निफ्टी का डाटा देखना है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये डाटा हमारे पास सभी एक्सपायरी का क्यूमुलेटिव है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी का देखना है तो मुझे क्या करना है, एक्सपायरी डेट पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ऑल को क्लिक किया हम लोगों ने, मुझे सिर्फ इस वीक का देखना है, जैसे 8 जुलाई का देखना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो 8 जुलाई का डाटा मुझे क्या शो कर रहा है कि 15,800 पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, 15,700 पर कॉल और पुट राइटिंग दोनों इक्वल हैं। फिर नीचे देखिए, जितना 100 पॉइंट हम नीचे जाएंगे, 15,700 के नीचे 15,600 पर भी उतना ही पुट राइटिंग है, 15,500 पर पुट राइटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, 15,600 पे मिलेगा, 15,500 पे मिलेगा। फिर लास्ट सपोर्ट निफ्टी का कहाँ है, 15,000 पे सपोर्ट है। अगर निफ्टी 15,800 क्रॉस कर जाएगा तो इजीली निफ्टी 15,900 पर चला जाएगा। अगर हमें एक ब्रॉडर व्यू बनाना है, जैसे हमें आयरन कंट्रोल वगैरह स्ट्रेटजी बनानी है, तो हमें पूरी स्ट्राइक प्राइस को हमें देखना, हर एक्सपायरी डेट की हर स्ट्राइक प्राइस को हमें देखना है। अब जैसे आयरन कंट्रोल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 15,700 का हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 15,800 और 15,500 या फिर 16,000 या फिर 15,000, इनकी कॉल और पुट को हम लोग बाय कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा वी कैन इजीली फाइंड आउट द accumulation और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ऑप्शन चेन, और थोड़ा सा हम लोग इससे डायरेक्शन का भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा क्लियर डाटा चाहिए, एकदम से एक्सप्लेन चाहिए पूरा कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो हम लोग इस डाटा को सिंक्रोनाइज करेंगे किसके साथ में, चार्ट के साथ में, पीसीआर के साथ में, एंड फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। सो थैंक यू।